राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पुराने घर का हाउस टूर, जो कि है मुखिया साहब का घर। यानी हमारे जो दादाजी के पिताजी हुआ करते थे वो मुखिया थे। तो ये है उस टाइम का खपड़े का मकान, जो कि बनाने में बहुत मेहनत लगती थी और काफ़ी बड़ा भी है ये। जब वो छत नहीं हुआ करते थे, छत के घर यानी लिंटर नहीं हुआ करता था, पक्का मकान नहीं हुआ करता था, लोगों के पास छोटे छोटे घर हुआ करते थे दो दो कमरे के, तब मेरे घर ये घर बना था। इस घर को बना के मेरे दादाजी की शादी करने गए थे उनके पिताजी। और इस घर में लकड़ियाँ बहुत यूज़ हुई हैं। ये दो तरफ से इस घर में उसारा है, द्वार बड़ा है और द्वार पे एक कुआं है, जो कि बहुत ही घर को अच्छा लुक देता है। अभी तो ये काफ़ी पुराना हो गया, फिर भी इसको मेंटेन करने से अभी ये चल रहा है। और यहाँ पे हमारी आंटी बैठी हुई हैं एक, और ये देखिए दो तरफ से ये ओसारा है। पहले यहाँ पे बैठ के वो मुकदमा सुना करते थे, लोगों की बातें सुना करते थे, पंचायत हुआ करती थी। दोनों तरफ से ये ओसारा भरा रहता था। और आज भी इसका कलर वगैरह होता है, क्योंकि पहले इसे ना मिट्टी यानी मड से पूरी इसकी लिपाई होती थी वर्कर लगा के। लेकिन अब कोई ऐसा मिलता नहीं। अब सब लोग कमाने खाने में इतने बिज़ी हो गए हैं कि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि कोई ये सब काम करे। इसलिए अभी इस पे साल में एक बार कलर का यूज़ होता है, चूना का यूज़ होता है। और ये बाहर दो साइड से इस घर में रूम है, और ये बाहर 3 रूम है बाहर की तरफ, दोनों साइड साइड में ओसारा में। और ये सामने का मेरा रूम है। मेरा रूम मतलब मेरी मम्मी का। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं इस कमरे में रहा करती थी, और इस कमरे से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। इंटर करने के बाद मैं गाँव चली आई थी, जब मेरे दोनों भाई बड़े भाई की जॉब आ गई थी और छोटा भाई बीटेक करने चला गया था, तब मैं गांव आ गई थी। उसी समय इस घर को मैंने नीचे से फर्श कराया था। इस कमरे को मैंने बहुत मेंटेन करके रखा था, और आज भी मम्मी भी इसको मेंटेन करके रखी हैं। इसकी दीवारें इतनी मोटी मोटी हैं ना कि एक आदमी को इसमें चुना दो। और ये ऊपर का है। पहले देखिए इस कमरे में मिट्टी से ही कैसे डिज़ाइन बनाया हुआ था कि आप सामान रख सको ऊपर। और ये रूम है, आज भी मेरा छोटा भाई इसमें पढ़ता है, तैयारी करता है। तो और पूरा बिस्तर वो सो के उठा है, तो ऐसे ही हैं। और ये रूम ना बहुत प्यारा है। और सबसे बड़ी बात जो मिट्टी के घर में है ना, वो ठंडक ठंडक बहुत रहती है घर में। और ये है मेन चौखट, जहाँ से एंट्री करते थे। देखो कितना हैवी डोर हुआ करता था पहले। अभी तो घरदुआरी पता नहीं चलती, लेकिन ये घरदुआरी देखो कितनी हैवी हुआ करती थी। तो अब तो नीचे से थोड़ी ढक गई है, वरना अच्छे खासे डिज़ाइन इस पर दिखते थे। और इसमें ना मोर के डिज़ाइन है। कभी सफाई नहीं हुई है इतनी समय, कोई साफ़ नहीं इसको उतना करता है, लेकिन जैसे तर त्योहार होता है तो सफाई होती है। घर बड़ा है, कितना कोई साफ़ करेगा। और ये उसके बाद एक डोर से हम एंट्री करते थे तो आता था बहुत बड़ा सा दलान, एक जिसको गांव में दरवाज़ा भी बोलते हैं। तो ये है वो दरवाज़ा। और ऊपर देखो कितनी लकड़ियाँ लगी हुई हैं इस घर में। जो लोग आते हैं वो लकड़ियाँ ही देखते हैं कि कितनी लगी हुई हैं। और उतना ही नहीं, दीवारों के अंदर भी लकड़ियाँ लगी हुई हैं। काफ़ी मोटे मोटे लकड़ियाँ बिछी हुई हैं दीवारों में। और दीवारें तो सच में इतनी मोटी मोटी है ना कि एक आदमी को उसमें डाल ही दो। एक डोर से एंट्री करने के बाद ये दूसरा डोर था, इसको एंट्री करने के बाद घर के अंदर प्रवेश मिलता था। और ये है घर का चारों तरफ से ओसारा, और घर में चारों तरफ से खमियाँ यानी पावा बोलते हैं गांव में, वो बना हुआ है। पहले हम सब लोग जब छुट्टियों में आते थे ना, तो ये घर पूरा भरा भरा रहता था और मेंटेन भी बहुत रहता था। लेकिन अब नहीं रहता है, क्योंकि अब इसमें कोई कर ही नहीं पाएगा इतना। लेकिन व्यवस्था यहाँ पे सारी है, मोटर भी लगा हुआ है। आंगन ये बहुत बड़ा सा होता था। जब हम लोग छोटे थे ना, बहुत बारिश आती थी, तो इसका जो पानी निकलने का होता है उसको बंद करके और पूरा पानी भर के इसमें छप छप कूदते थे। ये कमरा जो था साइड में, इसमें लकड़ियाँ वगैरह, खाना पकाने का ईंधन वगैरह रखा जाता था। और इधर एक आंटी ने बनवाया एक छोटा सा किचन। अभी ये पूरा वेल मेंटेन नहीं है, बट ठीक है, उन लोग का काम चल रहा है इससे। और एक तरफ जो उसारे के साइड में ना, जहाँ खाना वाना बनता था, वो भी बहुत अच्छे से ऐसे पावे पर डिज़ाइन कर कर के बना हुआ है। मिट्टी के
मिट्टी की चीज़ों को भी किस तरह से बनाया जाता था, डिज़ाइन डाला जाता था। और पूरा पहले वो खाली खाली रहता था ना, इस पार से उस पार तक पूरा खाली खाली। लेकिन अभी क्या है कि लोग मतलब जो लोग हैं वो उसको पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। और इधर भी एक डोर हुआ करता था पीछे, और चाची लोग हैं तो यहाँ पे उन लोग का बक्सा वगैरह रखा हुआ है। जैसे इस घर में रहते लोग कम हैं, सामान रखने के काम ज़्यादा आता है सबका। और इस कमरे में भी मेरे यहाँ लकड़ी रखाती थी, एक दादी जी का उधर रूम में और मेरी दादी का इधर रूम में रखाता था। उसके बाद ये दूसरे साइड का ओसारा है, क्योंकि चाची की लड़के की शादी हुई है तो उसी का सामान वामान है, अभी ऐसे ही रखा हुआ है। घर 3 जगह का है, लेकिन पुराना घर है तो हर जगह सबका रूम है। और ये आंटी का कमरा है एक, चारों तरफ से ओसारा होता था, बीच में आकर और साइड साइड से रूम होते थे। इसके बगल में ये था जो रूम, इसमें मेरी मम्मी शादी करके आई थी। ये नहीं, इस वाले रूम में, इसमें मेरी मम्मा शादी करके आई थी। और ये रूम काफ़ी बड़ा है, सबका रूम लॉक है इतनी समय, इसलिए मैं अंदर से नहीं दिखा सकती। लेकिन मेरा बड़ा मन था कि मैं अपने पुराने घर को शो करूं, कपड़े का घर जो मकान होता था। और आज भी मेरे यहाँ जो दिवाली का दीपक जलता है वो इसी घर में जलता है, हमारे देवी देवता इसी घर में हैं। और कोई भी शुभ काम होता है या शादी ब्याह होता है तो यहीं से स्टार्ट होता है, हमारे सारे कार्यक्रम यहीं से होते हैं। नया वाला घर है लेकिन वहाँ से नहीं, यहीं से स्टार्ट होते हैं। ये 2 रूम मेरी आंटी लोगों का है। और ये है फिर बाहर निकलने का रास्ता। ये था मेरा पुराना घर, जो कि मुझे आज भी बहुत पसंद है। आप देख सकते हो कितना बड़ा है, और क्या आज के टाइम में ये बनाना पॉसिबल है इतना बड़ा। फिर इधर से बाहर निकल जाओ और ये आंगन। मैं सोची कि चलो अच्छा आ ही गई हूँ तो थोड़ी सी मस्ती भी कर लेती हूँ। और पुराना घर इतना अच्छा होता था ना, और मतलब ना हवादार भी बहुत होता था। पहले मम्मी गर्मियों में साइड साइड में चारपाई डाल के रात के टाइम लेटती थी। पहले औरतों को बाहर लेटना अलाउ नहीं होता था, तो इसी में रहते थे हम लोग भी। और काम करने वाले लोग भी आते थे, जैसे गांव में तो वो लोग भी यहीं पे रहते थे, अपना काम धाम निपटाते थे। बहुत सी चीज़ें होती थी। दादी वादी मेरी इसी घर में शादी करके आई, मम्मी मेरी इसी घर में, हम लोग भी पले बढ़े समझिए इसी घर में। एजुकेशन के लिए बाहर चले गए, लेकिन फिर भी इस घर से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं बाद में आने के बाद। और आप लोगों को ये घर कैसा लगा मेरा ज़रूर बताइएगा। अभी मैं घर के बाहर आ गई हूँ और देखिए पूरा लुक कैसा है। पहले ये कुआं बहुत क्लीन और साफ़ हुआ करता था, ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन अभी कौन करेगा, मतलब तर त्योहार में ही सफाई हो पाती है अच्छे से, वरना जो है कि कैसे हो गया, शादी ब्याह रहता है तो अच्छे से होता है। तो आशा करूँगी आप लोगों को ये हाउस टूर का वीडियो बहुत पसंद आएगा। और देखिए आप लोग पुराने टाइम में मुखिया साहब का घर कैसा हुआ करता था। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।